अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल खान। देखिए, कल्याण में ऐसे कि जब भी इलेक्शन आता है और जब भी सैलाब आता है ना, तो पर्टिकुलर कल्याण का कोई एरिया जो है ना अफेक्टेड हो जाता है, यानी वहाँ पे जो तादाद में लोग पहुँच जाते हैं। तो अभी फिलहाल तो सैलाब नहीं आया है, बट इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम के हिसाब से स्पेशली जो एरिया है उसमें से एक मोहल्ला है जो गोविंदवाड़ी, काफ़ी फेमस है हमारे एरिया में। तो यहाँ पे जो लोगों की तादाद जमी है, उसमें से यहाँ पे कुछ लोग जो स्थानिक है, जो यहाँ पे काफी सालों से रहते हैं और जिन्होंने कई इलेक्शन देखे हैं, और इलेक्शन देखने के बाद में उनका ऐसा है कि फीडबैक, भाई लोग आते हैं जाते हैं, कमिटमेंट होती है, वादे होते हैं, बट उसमें से ऑलमोस्ट कुछ ऐसे पूरे होते ही नहीं। तो इन्होंने बोले कि हम मीटिंग रखते हैं जहाँ पे लोकल जो यहाँ के स्थानिक है, यहाँ के रहवासी है, और हमारी जो मैसेज है हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए, और ताकि ये जितने भी कैंडिडेट्स है वहां तक कि हमारी जो है एक आवाज पहुंचे कि भाई हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, काफी मर्तबा होता है, जब भी इलेक्शन होता है लोग यहाँ पे आते हैं और हमसे मिलके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पर करीब 45 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर मुकामी। हम यहाँ के हमने कई इलेक्शन देखे, कई लोग आए, कई वादे किए डेवलपमेंट के, रिपेयरिंग के, और आज तक कोई भी किसी का मुकम्मल वादा पूरा नहीं हुआ है। अब हमने बाहर वालों को तो सबको मौका हर बार दिया है। इस बार हमारे इलाके के लोगों ने सोचा कि अब हम में से, अपने बीच में से ऐसा जो बंदा जो हमारे साथ रहे, हर वक्त हम उसको पुकार सके, बुला सके, अपना जो भी काम है उससे ले सके, और इस मोहल्ले की तरक्की के लिए हर अदारे से, मतलब तालीम के फील्ड से, स्पोर्ट्स के फील्ड से, जो आज तक किसी को कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला है। जो भी आया वो अपने लिए वक्त पर सिर्फ वादे किया और चला गया, जो हमको दोबारा फिर मिला भी नहीं वो कोई। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बीच से किसी एक कैंडिडेट को ऐसा चुने जो हमारा काम करे और हम सबके हर वक्त काम आए। कॉरपोरेशन का इलेक्शन सिर्फ नाले गटर साफ कराने का इलेक्शन नहीं है, बल्कि कॉरपोरेशन से कई सारे ऐसे काम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं जिसकी नॉलेज आवाम को नहीं। आवाम को सिर्फ इस गलतफहमी में रखा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन सिर्फ गटर, नाले और साफ सफाई को लेकर के है, बल्कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको आने वाले इलेक्शन में हम अनीस सर के ज़रिए से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सल्यूशन तक पहुंचना, ये अनीस सर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। कॉरपोरेशन की तरफ से जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो अवेयरनेस है, और जो एजुकेशन के सेक्टर से, मेडिकल के सेक्टर से गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, वो हर एक इंडिविजुअल तक का पहुंचे, ऐसी हम अनीस सर से जो है वो उम्मीद रखते हैं। पूरी कोशिश होगी कि एक अच्छा इनकलाब जो है आने वाले वक्त में जो है वो बर्पा किया जाएगा। देखिए, हम इस मोहल्ले से ही हैं। मोहल्ले में बेसिक आप ये जो देख रहे हैं, ये आज सालों से लगा होगा। ऑलमोस्ट जो है वो 14-15 साल जो हो गए, और अब तक का जो है ये बदला नहीं है। ऐसे कई सारे गली की साफ सफाई है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ और हाइजीन को लेकर के जो मसले आते हैं, गटर ना साफ होने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होना, बेसिक दवाखानों में बेसिक फैसिलिटीज ना होना, यहाँ पे कभी हेल्थ कैंप जो है वो नहीं रखे गए, टीबी के जो चेकअप्स होते हैं कॉरपोरेशन की तरफ से वो नहीं रखे जाते। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। पहले भी कहा गया कि हम कैंप रखेंगे, हम आई चेकअप का कैंप रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीजें जो है वो एग्जीक्यूशन में नहीं आई। और ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाला है वो अपने आप में एक काफी समय बाद हो रहा है, ये भी एक बड़ा रीजन रहा है चीजें सुधार में नहीं आने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोविंदवाड़ी का रहवासी हूँ और अभी इलेक्शन चालू है। बहुत सारे कैंडिडेट सारे वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनको हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है वो नहीं पता, क्योंकि हमारा जो सब में बड़ा मुद्दा है, हमारी जो ये आवाम है ये मजबूरी में MIDC का पानी पी रही है, जो कि बहुत हार्डनेस वाला पानी है और सेहत के लिए हानिकारक है। उनको ये भी नहीं पता, और जो भी कैंडिडेट आ रहे बस वोट मांग रहे। तो एक हमारे बीच के कैंडिडेट जो भी है और जो कोई भी आ रहे, वो हमारे लिए एक टाकी का इंतजाम करे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, और हमारे को एक अच्छा पानी प्रोवाइड करे। और दूसरी बात, ये पैनल नंबर 8 है, इसमें जो है बहुत सारी गरीब आवाम तबका है,
और इसमें एक जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे हमारी अपील है कि वो घरों से बाहर निकल के वोट करे और ये जो गरीब आवाम है इनकी इनडायरेक्टली हेल्प करे वो, और एक कैंडिडेट ऐसा चुने जो रात दिन काम करे, वो फुल टाइम दे। पार्ट टाइम वाला कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। फुल टाइम वाला कैंडिडेट चाहिए जो लोगों के लिए रात दिन एक करके काम करे। और लोग यहाँ इलिटरेसी बहुत है, एजुकेशन नहीं है यहाँ, इसी चीज का जो है पॉलिटिशियन फायदा उठाते हैं और उससे इनका इस्तेसाल करते हैं और उससे क्या होता है वोट कम गिरते। तो जो एजुकेटेड लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं वो अपने इन गाय गरीब बंधुओं के लिए बाहर निकले और सुबह में जल्दी वोट डाले, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और पैनल नंबर 8 में जो है जो जमीनी कैंडिडेट है उनको वोट डाले। अस्सलाम वालेकुम। पानी और कचरा और ये सब मायने नहीं देता है, ये तो रोज का है, पर जो मेन प्रॉब्लम है वो हल नहीं होता है हमारे वहाँ पर। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी हल करने के लिए कोई ऐसा हमारे सामने आता नहीं है, जैसे कि हमारी बेटी है, बच्चे हैं और भी बहुत सी ऐसी बुजुर्ग है, बेवा है, यतीम बच्चे हैं, उनकी बहुत ऐसी बहुत परेशान है आज भी वो अपने घरों में, मगर उनकी मदद नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि अनीस भाई हमारे अच्छे ऑटो से पार हो और हमारी मुश्किलों को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। ये पैनल नंबर 8 है। यहाँ तकरीबन मैंने 4 से 5 इलेक्शन देख चुका हूँ, तो हर 5 साल में आते हैं। आने के बाद में कैसा होता है, कुछ बिल्डर लॉबी भी आ जाती है, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, हम तुम्हारी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। हम लोग भी अंधे बन के उनके पीछे जाकर वोट कर देते। पर आज तक गोइंदवाड़ी का या जितने पैनल नंबर 8 में जितने भी लोग हैं कभी किसी का भला नहीं हुआ। कभी हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे इसमें से ही, हमारे ग्रुप से ही कोई बंदा खड़ा रहे जो हमारी समस्या को अच्छी तरीके से जानता हो और उसका हल निकालने की कोशिश करे हो। ये हमारी ये कोशिश है कि हम अपने ही उम्मीदवार लेकर आए और जो हमारे बीच में से हमारे दोस्तों के और हमारे घरों से एक बंदे को हमने निकाले हैं, अनीस शेख नाम है उनका। जो कोशिश ये रहेंगी कि हम उसको जिताने की कोशिश करेंगे और लोगों से ये अपील भी है कि अपना कीमती वोट जो है अनीस सर को दे। रिश्तेदारों जो है, दोस्तों अहबाब, जितनी कोशिश हो सके उतनी बड़ी तादाद में निकलो और वोट दो। यही एक मौका है। गोइंदवाड़ी के अंदर आज 15-20 साल से विकास कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए लोग आ रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, होता कुछ नहीं। तो इसलिए हमारी बहुत सी तकलीफें हैं यहाँ पर। तो उसको हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे इसमें से ही हमारा बंदा है और हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे से भी मदद करेंगे और मेहनत भी करेंगे, उसके लिए जितना हो सकेंगे उतना करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये हमारे मोहल्ले की कमेटी है और हम लोग कोई भी बात का यहाँ पे कोई मसला रहता है तो ये मोहल्ला कमेटी तय करती है कि इस मसले को किस तरह का हल किया जाए। तो आज हमारे सामने इलेक्शन एक मसला आया हुआ है जिसके अंदर कई उम्मीदवार खड़े हैं, बाहर से भी है, मोहल्ले की भी है और पिछले नगर सेवक भी है। तो ऐसे बहुत सारे नगर सेवक की रेस में सब खड़े हुए हैं। तो अभी हमारी कमेटी ये डिसाइड करना चाहती है कि हमारा मोहल्ले का विकास कौन सा नगर सेवक करेगा, कौन आदमी है जो हमारे लिए काम करेगा। आज 20-25 साल हो गए, ये मोहल्ले की जो हालत है जैसी की वैसी है, यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं है। अगर आपको देखना है एक सैंपल तो आप वहाँ पे अपना कैमरा घुमा के देखो कि ये मोहल्ले की हालत है कि यहाँ पे चलने को भी रास्ते नहीं है, गटरें बहती रहती है बाहर, ड्रेनेज का पानी बाहर बहते रहता है जिसकी वजह से बच्चों को बीमारी। तो ऐसे बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर किसी का काम नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम वो उम्मीदवार चुने जो हमारे बीच में का हो, जो उम्मीदवार इस गली में से जाता हो तो उसको पता चले कि ये गली के अंदर तकलीफ क्या है। वो आसमान पे रहने वालों को ये जमीन की खबर नहीं रहती है, जो एसी में बैठा है उसको यहाँ की चाल के अंदर की गर्मी का पता नहीं चलता है। तो हम लोगों का इस बार ये डिसाइड हुआ है मोहल्ला कमेटी से कि हम इस बार जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे हम अपने में से खड़ा करेंगे और सब मिलके उसको पूरी ताकत से जिताने की कोशिश करेंगे। और मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि पैसों के चक्कर में अपने वोट को बांटो मत,
और अपनी खुद को कमजोर मत करो, क्योंकि पैसा लेने के बाद आपके कोई काम कभी हुए नहीं है। अगर आपको अपने काम करवाना है, अपने बच्चों का परवरिश अच्छी तरह करना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है, उनका एजुकेशन के बारे में सोचना है, तो वो सारी जिम्मेदारी एक नगर सेवक की होती है। और हम जो नगर सेवक से पैसे लेके उसको वोट देते तो वो हमारा काम करता नहीं है। तो इंशाल्लाह इस बार हम तय करो कि हम बिना पैसे लिए एक हमारा कैंडिडेट चुनेंगे और हम उससे पूरा काम लेंगे, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सुधरे, हमारे बोलने का माहौल सुधरे, हमारे रोड रास्ते सुधरे। हमारे जो एरिया है ये एक मिडिल क्लास एरिया है, झोपड़पट्टी बोला जाएगा कि झोपड़पट्टी एरिया है। तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है मालूम क्या? हमारे घर में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अब वो हॉस्पिटल में लेके जाने की तो बात ठीक है, फिर वहां पे हमको ये सोचना पड़ता है कि हमारा ये बिल माफ कौन कराएगा, ये बिल कम कौन कराएगा, हमको उसकी फिक्र रहती है। तो हमारे जो बड़े नगर सेवक लोग जो गुजरे हैं इससे पहले, उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जिन्होंने, अभी मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी बोल देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, कि बड़े बड़े ऑफिसरों को इन लोगों ने इतना पैसा खिलाया कि करोड़ों रुपए तक के खिला दिए, लेकिन हमारी कौम के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे वार्ड के लिए किसी ने कैशलेस हॉस्पिटल बनाने की कोशिश नहीं किया। बच्चे नशे में मुब्तला है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि ये हमारी कौम जो नशे में धुत होते जा रही है, हमारी यंग जनरेशन नशे में बर्बाद हो रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। ये ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसा एजुकेशन, सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। जब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है तो वो पढ़ाई नहीं करते तो उनको नौकरी नहीं मिलती, जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो बेकारी में कोई धंधे करने लगते हैं, रात में जागने वाले, दिन में जागने वाले, ऐसे धंधे, जिसके वजह से उनको ऐसे माहौल में जाना पड़ता है जहाँ पे नशे में आदि उनके दोस्त यार रहते हैं, और वो पूरा समाज उसके पीछे पीछे बर्बाद होता है, एक नस्ल के पीछे पूरी नस्ल बर्बाद होती है। तो नशे को रोकने के लिए भी हमने आज तक के कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाए। तो ऐसे बड़े मुद्दे जो है उसको छोड़ के हमको इलेक्शन दिखाया जाता है कि हमारा गली गटर, पानी, नाली, ये इसका इलेक्शन है। ये इलेक्शन इसी का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का काम है जो नगर सेवक बनता है। ये अल्लाह की तरफ से उसको एक देन होती है, उसको अल्लाह लीडर बनाता है, जिसकी ये जवाबदारी और जिम्मेदारी रहती है कि हमारे वार्ड के लोगों की सारी परेशानियों का वो सरदार रहता है कि उसकी तकलीफों में वो शामिल हो, उसकी तकलीफों को दूर कैसा करे, ये उसकी जिम्मेदारी रहती, ना कि ये खाली सिर्फ गली गटर और पानी के लिए नगर सेवक चुन के हम लाते। फिर हमारे पास में एक हॉस्पिटल है जो मोहम्मद साले हॉस्पिटल जो है वो 10-15 साल से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ एक डिलीवरी वार्ड रखा गया था, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल हमारे पास सरकारी रहने के बावजूद भी उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया। हमारे झोपड़पट्टी के जो लोग हैं उनको दवाखाना जाने के लिए रुक्मणी बाई में जाना पड़ता है, यहाँ से लंबे, वहां पे गए तो वहां से कभी कलवा भेज देते हैं, कभी प्राइवेट में भेज देते। तो हमारे लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके वजह से कोई हॉस्पिटल का कोई भी मामला हो तो हमारे लोगों को उससे आसानी होवे। तो ऐसे काम करने के लिए हमारे को एक अच्छे नगर सेवक की जरूरत है, ना कि कोई भी आए और हमारे वोट बेकार करके चले जावे। तो हमको ऐसे नगर सेवक की जरूरत नहीं है। हम इस बार अच्छा कैंडिडेट चुन के लाएंगे, हमारी पसंद का कैंडिडेट चुन के लाएंगे जो हमारे में से हो और हमारे काम को वो करे। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हम इसी मोहल्ले के बच्चे हैं और इसी मोहल्ले में पैदा होके अब बड़े हो गए और अब हमारे भी बच्चे हो गए। सब कुछ बदल गया, हम बदल गए, लेकिन मोहल्ला नहीं बदला अब तक। मोहल्ले को बदलने के लिए हम सबको बदलना जरूरी है। तो हम अपना वोट पैसे ना लेते हुए अपने उस बंदे को दो जो हमारे हक के लिए खड़ा हो, हमारी स्टडीज के लिए खड़ा हो, हमारे एजुकेशन के लिए खड़ा हो, हमारी दवाइयों के लिए खड़ा हो और हमारे लिए जो आगे बढ़कर हमारे लिए हर छोटी बड़े मसलों के लिए आगे बढ़े। तो हमने इस बार मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया है कि हमारे बीच का कोई बंदा खड़ा हो और हम सबकी समस्याओं का हल निकाले, और इंशाल्लाह हम सब मिलके उसको आगे बढ़ाएंगे और जिताएंगे इंशाल्लाह। हमारी लाइफ तो और हमारी जनरेशन तो ऐसे ही चले गई, हम बड़े हो गए,
अब लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इस तरह से बड़े हो कि यहीं पे उनकी जिंदगी गुजर जाए। तो हम चाहते कि वो भी आगे बढ़े, एजुकेटेड बने और वेल प्रोफाइल्ड बने। इंशाल्लाह हम सबकी यही राय है कि अच्छे बंदे को चुनो और अपने मत को जाया ना करो। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एरिया में कोई नगर सेवक ऐसा मिला नहीं जो हमारा काम करके देवे। आज 20 साल पहले जो काम हुआ है उसके बाद इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है हमारे एरिया में। हम गुजारिश करेंगे जो नया नगर सेवक आने वाला है वो हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, हमारे एरिया के लिए कुछ करे। जो गंदगी पड़ी रहती है वो सब हमारे गंदगी प्रॉब्लम नहीं, वो तो होते रहेगा, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कुछ नया मांगता है हमारे को। क्या हमारे बच्चे जॉब पे लगे, उनकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ऐसा है कि मतलब 500 में बिक रहे हैं यहाँ पे, 500 में बिक रहे। अरे 500 में बिक रहे हैं जब, तो तुम्हारा बाद में काम नहीं होता है, नाम खराब करके ले रहे हो अपना। अरे हक का वोट दो किसी अच्छे को और चुन के लाओ जो हमारा काम करे। ये हमारी मोहल्ला कमेटी है। हर बार इलेक्शन में अलग अलग कैंडिडेट लोग आकर हमारे बीच में फूट डालकर हमको अलग अलग करके हमको खरीदा जाता था, बांटा जाता था और हमारे पर राज किया जाता था। एक तरीके से अगर बोला जाए ना तो हम पे राज किया जाता था। हमारे मसलों का कोई हल नहीं निकालने का इनका मकसद रहता था। हमको बांट के हमारे वोट खरीद कर हमारे कामों को भूल गया जाता था। लेकिन अब हमने पूरी एक मोहल्ला कमेटी बनाया है कि अब जो भी बात होगी हम सबके सामने होंगी और सबके साथ में होंगी, और जो भी डिसीजन है ये मोहल्ला कमेटी लेंगी। जो भी कैंडिडेट आएगा किसी से पर्सनल मिलने की कोई जरूरत नहीं, जो भी बात रहेंगी डंके की चोट पे होंगी और ये हमारे मोहल्ले के बीच में होंगी, और जिसको हमको चुन के लाना है वो ये मोहल्ला कमेटी डिसाइड करेंगी। सब मिलके हम लोग बोलते हैं हम सब एक है। अस्सलाम वालेकुम अजीज प्यारे भाइयों दोस्तों, मेरा नाम अनीस अहमद शेख है। मैं 27 साल से एजुकेशन फील्ड में टीचिंग कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन जो है HSC DED है और मैं एजुकेशन फील्ड में 27 साल से काम कर रहा हूँ। 27 साल से मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूँ और दूसरे दीगर बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनको मैं गाइडेंस करता हूँ स्कॉलरशिप के लिए, दीगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जो एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं गाइडेंस करता हूँ। बच्चों को एग्जाम की डेट वगैरह जो है मैं व्हाट्सएप पे बच्चों की स्कॉलरशिप से जो भी रिलेटेड मैसेज है मेरे पास आते हैं मैं बच्चों को पास करता हूं, और जिससे बच्चे जो है स्कॉलरशिप लेके अच्छी आला तालीम हासिल कर सके और बच्चे सही मोड में एजुकेशन की सही मोड में जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो उसकी फील्ड नहीं है, जो उसको पसंद नहीं है और उस फील्ड में जाकर गुमराह हो जाए और आगे उसको कोई लाइन ही नहीं मिले। आपने कभी सोशल एक्टिविटी की है? मैं जो है कंटिन्यू सालों से सोशल एक्टिविटी करते आ रहा हूँ। हमारा जो यहाँ राय हक ग्रुप है, मोहम्मदिया मदरसा है, यहाँ पे हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ई श्रम कार्ड और उस कार्ड के बारे में लोगों को क्या फायदे हैं वो बताते हैं। आयुष्मान कार्ड, उससे जो है लोगों की हेल्थ के लिए जो फायदे होते हैं, लोगों को मतलब बड़ी बीमारियां है, ऑपरेशन है, तो उसके लिए लोगों को इस कार्ड से क्या फायदे है। सुकन्या योजना का हमने जो लड़कियों के लिए सुकन्या योजना है कि आप उसमें कुछ पैसे डालो, गवर्नमेंट आपके तरफ उस खाते में पैसे डालेगी और जिससे जो है बच्ची की शादी के वक्त गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, आपने जितना भरा उससे डबल। तो इस तरह की योजनाओं के बारे में मैं लोगों को बताता रहता हूँ, उस योजना पे काम करता हूँ और हम लोग उसके कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम लोगों ने जो मदरसे में है लोगों को फ्री बेड, कोई बीमार है घर में लोगों को बेड लगता है वो फ्री बेड है। गैस सिलेंडर जो है हमारे पास है, और अगर किसी को बैठने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको चेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जो एक गादी लगती है वाटर की, वो गादी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ये सब चीजें हमारे यहाँ रखी हुई है हम फ्री में लोगों को। कई सालों से शुरू है हमारी एक्टिविटी। आपका इंटरेस्ट पहले से सोशल एक्टिविटी में मेरा है और हम सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं और ये काम मेरा चलते फिरते सोशल एक्टिविटी है कि भाई किसी ने चलते फिरते रास्ते में पूछ लिया कि सर मेरे बच्चे को कुछ गाइडेंस करिए, तो मैं उसको रास्ते पे भी गाइडेंस करता हूँ, मेरे घर बुला के भी गाइडेंस करता हूँ और कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमने इससे पहले जॉब फेयर किए। अच्छा, जब इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं थे, इलेक्शन का कोई संबंध नहीं था, जब से हम लोग ये सारी एक्टिविटी करते आ रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद ये बंद होगा क्या? इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये मेरे खून में बसा हुआ है, लोगों को फायदा पहुंचाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
इलेक्शन में आने का रीजन ये है कि जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं इसको हम बड़े पैमाने पे कर पाए। जो हम लोग छोटे लोगों को हम लोग फायदा पहुंचा रहे हैं तो ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगर हम इलेक्शन में हमारी जीत हुई तो हमारा जो मकसद होगा कि हम इससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए, ज्यादा लोगों को हमारे जरिए फायदा पहुंचे। यह मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ जो है पहले तो पानी का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा ये कि हम लोगों को जो है एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूं तो मैं ये जानता हूं कि बच्चों को एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे ज्यादा तालीम हासिल नहीं करते सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से। बच्चे जो है कुछ 10वीं के बाद अलग लाइन चले जाते, कुछ कोई लाइन इख्तियार कर लेते, तो उनको सही दिशा में एजुकेशन मिले उसके लिए भी, और बच्चों को कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, कौन कौन सी बच्चों को स्कॉलरशिप है, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे स्कॉलरशिप लेके आगे पढ़े और आगे बढ़े। बट देखिए नीट जैसा नीट अगर कोई करना चाहता तो उसकी फीस आपको पता है कि उसके क्लासेस की क्या फीस है, उसकी फीस क्या है उतने साल देने के, उसके बाद में पर्टिकुलर परसेंटेज होना जरूरी है, उसके अंदर भी बच्चे फेल होते हैं जी। तो उस चीज को कैसा मैनेज करेंगे आप? वो फीस वगैरह तो भरना ही भरना है जी, फिर उसको कैसा करने? बच्चे जो है फीस भरने के बाद जो है लापरवाही बरतते, तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस की सख्त जरूरत होती है कि उनको गाइडेंस मिले कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, तो वो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करे और उसको अपना जो मकसद है वो हासिल करे। पहला प्रेफरेंस जो रहेगा हमारा बच्चों को गाइडेंस करना रहेगा, एजुकेशन पे फोकस करना रहेगा। आम पब्लिक का क्या फिर? आम पब्लिक के लिए जो है जो स्कीम है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है हम उस पर काम करेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन है, लोग आजकल माँ बाप को ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को क्या स्कीम दे रही है वो हम लोगों को पहुंचाएंगे। इसके हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को हर चीज की जो भी मालूमात है गवर्नमेंट से जो लाभ लेने हैं वो हम उसके कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। हम कई सालों से देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कई सारे वादे किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। लोगों ने यहाँ से बस्ती के लोगों ने खुद मशवरा किया और तय किया कि अपने यहाँ से कुछ कोई हो जो अपनी बस्ती में रहा हो, उसको बस्ती की जानकारी हो, बस्ती में क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए बस्ती वालों ने खुद डिसाइड किया और मुझे अपनी तरफ से कैंडिडेट बना के खड़ा किया और पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया। इस पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं इस पार्टी के जरिए इंशाल्लाह मेरे हाथ में जितना काम करने का अधिकार होगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा और लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फायदे के लिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना काम करूंगा। और एक रीजन ये भी है कि मैं जिस माहौल में रहा, जो बस्ती का हाल मैंने देखा, जो बुरा हाल बस्ती का था, मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन इस हाल में अपना जो है जिंदगी गुजारे। तो इसके लिए हमको जो भी सुधार करना पड़ेगा, जो मेरे हाथ में होगा उसके लिए मैं सुधार करूंगा ताकि बार बार रिपीट वो चीजें हो, ऐसी ना हो। और बस्ती वालों की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मैं बस्ती को सुधारने के लिए, बस्ती के भलाई के लिए मेरे हाथ में जो होगा मैं इंशाल्लाह उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल से मैंने अपने जो पूरा पैनल नंबर 8 है, वार्ड नंबर प्रभाग क्रमांक 8 है, इसकी स्टडी किया। सबकी प्रॉब्लम एक ही जैसी लग रही है मुझे। तो मेरे हाथ में अगर इलेक्शन जीत जाता हूं तो जितना मुझसे हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगा कि मेरे पैनल में, मेरे वार्ड में जितना काम करने की मुझ में सलाहियत होगी, उतना सुधार करने की, उतना अच्छा बनाने की मैं कोशिश करूंगा। इलेक्शन लड़ना जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक पावर होगी, एक ताकत होगा और हम जहां कहीं जाएंगे तो हम वहां पे हक से मांग सकते हैं। अभी हम अगर किसी के पास अगर जाते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई पद नहीं है, तो हमको उसके लिए जी हुजूरी करना पड़ती है और बड़े चक्रे लगाना पड़ते हैं। छोटे से काम के लिए भी चक्रे लगना पड़ते हैं। लोगों को मुझसे जो उम्मीद है कि मैं इनकी नुमाइंदा बन के इनकी नुमाइंदगी करूं और इनके लिए कुछ काम करूं, तो मैं इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेंगी उतना मैं काम करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये जो पैनल सिस्टम है, पैनल में बहुत सारे उम्मीदवार कैंडिडेट है, तो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा ज्यादा माली तौर पे फायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से पैसा लेते हो और 5 साल के लिए वो कैंडिडेट जीत जाता है, तो आप उसके पास किस तरह से मुंह लेकर जाओगे कि भाई हमारा काम करो और हमारे लिए हमारे साथ आओ। और आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए कि जो आपके काम आए, आपके साथ चल सके, आपके साथ घूम सके, आपके एक बुलाने पे आए। तो आप गुमराह मत होइए, आप कैंडिडेट देखकर वोट कीजिए, पैसे वगैरह की बिल्कुल भी लालच ना करें और अपने आने वाले 5 साल को ध्यान में रखते हुए वोट करें। मैं अनीश शेख आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बीवी रुबीना अनीश शेख ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से कैंडिडेट है, पैनल नंबर 8 की ये उम्मीदवार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि
इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताए, क्योंकि आने वाले 5 साल में आपको अपना जो सब कुछ सुधारना है, जो अच्छे काम लेने हैं, तो ये पार्टी जो है आपके साथ है और हम आपके साथ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बीवी रुबीना शेख को मशाल के निशान पर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट दे और उसको कामयाब बनाए। आने वाली 15 जनवरी 2026 को ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले और वोट दे और हमारी पार्टी को और हमको कामयाब बनाए।